हेलो एवरीवन। सो फर्स्टली वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई पोर्टल। सो बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन चैप्टर के बारे में, जो कि चैप्टर 14 है। ओके, तो क्लास 8 के फैक्टराइजेशन चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ाई करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई भी चैप्टर आप पढ़ो तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए। बैक ऑफ द माइंड यू शुड हैव द नॉलेज कि उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाई करना है। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आपको उसका एक समरी बनाना होता है, ताकि बच्चों को ये आइडिया मिल जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, उसी से रिलेटेड आपका दिमाग जो फोकस होगा। ओके, तो उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, आई विल ट्राई टू फोकस योर माइंड कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में पढ़ाई करना है कि फैक्टर्स क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम समझेंगे कि फैक्टर्स क्या होता है। उसमें हम एग्जांपल देखेंगे कुछ नेचुरल नंबर्स के, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स को देखेंगे। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैंने वीडियो लेक्चर्स बना रखा है, ठीक है, तो उसको एक बार ज़रूर देख लें। इससे क्या होगा कि आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, फिर फैक्टर्स को समझने के बाद हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। ओके, और आपको पता है तो यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो कब हमें 1 को लेना है, कब, जैसे वो आपको एग्जांपल के तौर पे कि अगर हम कहें कि 4 का क्या क्या फैक्टर्स है, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 होंगे, 2 होगा और 4 होगा। तो इस केस में क्या 1 को लेना है और 4 को लेना है कि नहीं, इन सब चीज़ों को भी हम देखेंगे। ओके, उसके बाद हम लास्ट में अब तीसरा चीज़ जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना क्या है कि मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, कि फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो उसके क्या क्या मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास 8 में हमें क्या क्या कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करना है फैक्टराइजेशन के लिए, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें पढ़ना होगा कि यूजिंग कॉमन फैक्टर्स। ओके, ये क्या होता है, कैसे होता है, उसको एग्जांपल से भी हम समझेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे बाय रीग्रुपिंग। ओके, और इन सब कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आपका होगा एक्सरसाइज 14.1। इसमें टोटल कितने एक्सरसाइज हैं, टोटल आपके 4 एक्सरसाइज हैं। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपका होगा एक्सरसाइज 14.1। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन के जो मेथड है, तीसरा मेथड जो हम पढ़ेंगे वो होगा यूजिंग आइडेंटिटीज़। आपको आइडेंटिटीज़ पता होगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इन सब जो आइडेंटिटीज़, जो कॉमन आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ा है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर उसका जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको आगे भी चल के काम आएगा, कि ऑफ द टाइप x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी, इसके टाइप के फैक्टराइजेशन को भी हम पढ़ेंगे। ओके, और इस दोनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा, वो क्या होगा, एक्सरसाइज 14.2। उसको भी सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। ओके, फिर उसका लास्ट में हम पढ़ेंगे, लास्ट तो नहीं, ये सेकेंड लास्ट बेसिकली, कि डिवीज़न देखेंगे। ओके, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा होगा लेकिन उसमें डिवीज़न वगैरह हमने नहीं किया था। ओके, मल्टीप्लिकेशन किया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। ओके, तो फिर यहाँ पे हम क्या देखेंगे, डिवीज़न को देखेंगे। डिवीज़न में क्या करेंगे, मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना सीखेंगे, फिर पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से करेंगे, पोलिनोमियल को मोनोमियल से करेंगे। इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे और इसके बेसिस पे आपका क्या होगा, थर्ड एक्सरसाइज होगा, जो कि एक्सरसाइज 14.3। और लास्ट में जो हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 14.4, वो क्या होगा, वो उसमें आपको बेसिकली इन सब कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद कुछ एग्जांपल्स होंगे जिसमें आपको एरर फाइंड करना होगा। ठीक है, तो उन एरर को हम फाइंड करेंगे किसमें, एक्सरसाइज 14.4 में। तो कुछ ये सारी चीज़ें जो आपको इस चैप्टर में पढ़ाई करना है। आई होप कि एक आपको आइडिया मिल गया हो कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाई करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like the video, subscribe the channel and don't forget to share with your friends. Thank you.